Swami Vivekanand Subharti University, one of the leading universities of North India. 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students, state-of-the-art infrastructure. Come and give wings to your career with Swami Vivekanand Subharti University, where education is a passion. NH58, Meerut, Delhi, NCR. स्वागत है दोस्तों आपका न्यूज निवारण टीवी पर। गाजियाबाद में लाठीचार्ज के विरोध में पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही नहीं, अब उत्तर प्रदेश में वकीलों की हड़ताल है। दरअसल गाजियाबाद के अंदर आरोप है अधिवक्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। उसके बाद से कई बार हड़ताल हुई, कई बार खुली, लेकिन अब संपूर्ण हड़ताल है। बैक टू बैक समय बढ़ता है और इसको अनिश्चितकालीन हड़ताल कह सकते हैं। लेकिन इस हड़ताल से पूरे तरीके से जो लोग न्याय की आस में भटकते हैं वो भी प्रभावित हैं और वकील भी प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि काम कारोबार इस वक्त उत्तर प्रदेश ही नहीं, जो तमाम हाईकोर्ट हैं वहां भी प्रभावित हो रहा है। तो मेरे साथ सरताज आलम गाजी साहब हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता है मेरठ कोर्ट में, और इसके अलावा मैं आपको बता दूं ये बार काउंसिल ऑफ यूपी का चुनाव लड़ चुके हैं और दोबारा भी इनकी तैयारी है। सर, स्वागत है आपका न्यूज निवारण टीवी पर। गाजियाबाद की घटना बहुत हाईलाइट हो गई और पहले देखा जा रहा था कि 22 जिलों की जो संघर्ष समिति की कॉल थी हड़ताल की, कई बार हड़ताल हुई, कई बार विरोध भी हुआ, हड़ताल वापस ले ली गई। लेकिन जो अब स्टेटस है, जानने में सुनने में आ रहा है कि पूरे उत्तर प्रदेश में ये हालात है, कामकाज हो नहीं रहे हैं, जो लोग न्याय की आस में भटक रहे हैं वो भी परेशान है, न्यू कमर वकील है वो भी परेशान है, और वरिष्ठ अधिवक्ता है शायद वो भी परेशान होंगे। काम के लिए बंदा यहाँ आता है और काम है नहीं। भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस मुद्दे को उठाने के लिए। वकीलों के दर्द में आपने अपने टीवी के माध्यम से हम लोगों का दर्द साझा किया, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। मैं आपको बताऊंगा कि आज पूरा उत्तर प्रदेश इस वजह से बंद है कि न्याय का जो प्रहरी है, न्याय दिलाने वाला जो है, गरीबों की, मजलूमों की अन्याय के खिलाफ उसके न्याय दिलाने के लिए जो वकील कोर्ट में उसकी पैरवी करता है, जब उस कोर्ट से न्याय की उम्मीद लेके कोर्ट में जाता है तो ये उम्मीद होती है कि जज साहब जो है न्याय करेंगे। लेकिन जब जज साहब न्याय ना करके जज साहब ही लाठी बजवाने लगेंगे, निहत्थे वकीलों पे जो है लाठी का आदेश कर देंगे, और जिस कोर्ट रूम में 70 किलोमीटर चलकर एक हमारा आदमी ये न्याय की उम्मीद लेकर आता कि इस कोर्ट से मुझे न्याय मिलेगा, और वहां पे जो है वकीलों पे लाठी बजा दी जाएगी, तो वहां कहाँ न्याय का वो मंदिर रह जाएगा? वो तो अन्याय का मंदिर हो गया। आज तक हमारी प्रैक्टिस 20 साल की हो गई है, और मैं समझता हूं कि अंग्रेजों के जमाने में भी कभी ऐसा नहीं हुआ कि कभी कोर्ट रूम में, कभी न्याय के मंदिर में कभी लाठियां नहीं बजी। अगर लाठियां बजी तो वो गाजियाबाद की वो काला दिन था जहां पर अनिल कुमार जज साहब ने अपने आदेश से निहत्थे वकीलों पर लाठियां चलवाई, जो बहुत दुखदपूर्ण है, बहुत दुखद घटना है। कभी इसकी पुनरावृत्ति भी नहीं होनी चाहिए, और जो जज साहब ने अविवेकपूर्ण अपना ये निर्णय दिया है उनको निश्चित कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट और उनको निश्चित सजा मिलनी चाहिए। मेरी जुडिशरी से भी और हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से अपील है कि इस प्रकार के जजों को ट्रेनिंग पे भेज के इनकी जो है न्याय देने की शक्ति और क्षमता और इनके मस्तिष्क को पूर्ण रूप से इनका जो ट्रेनिंग दी जाए, जिससे ये आगे कोई ऐसा अन्यायपूर्ण फैसला न दे सके। सर, आपने कहा न्याय के प्रहरी हैं और लोगों को न्याय दिलाते हैं, लेकिन इतना समय हो गया आप लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है, तो फिर कैसे दावा कर सकते हैं कि लोगों को न्याय आप दिला पाएंगे इस तरीके से? आरोप यह है कि जज साहब के आदेश पर ये हुआ है, पुलिस ने ऐसा किया है, और लाठीचार्ज करना कहाँ का कानून कहता है कि आप लाठीचार्ज करेंगे? आपने कोई गुनाह किया है तो उसके लिए कचहरी और कोर्ट और पुलिस एफआईआर दर्ज कर सकती थी। ऑन द स्पॉट फैसले का जो ये सर ये प्रचलन शुरू हुआ है, क्या कहेंगे सर? ये अतार्किक पूर्ण उनका विवेक, जो मैं समझता हूं कि उन्होंने अपने मस्तिष्क का प्रयोग किए बिना उन्होंने ये सब आदेश दिया है, जो बहुत गलत है। अगर उनके चैम्बर में, उनके कोर्ट रूम में अगर किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था भी होती है तो उसके लिए व्यवस्था करने के लिए भी तरीके हैं कि जज साहब को जो है अंदर चले जाना चाहिए था। अगर वकील वहां पर कुछ अपनी बात कहना चाहते हैं तो उनकी बात सुननी चाहिए, और वकीलों की बात सुन के उन्हें अपना फैसला देना चाहिए। अगर उन्होंने वहीं पे पुलिस को बुला के जो उनकी सुरक्षा में लोग खड़े हैं उन्हीं को लाठी बजवा दी, तो वो न्याय का प्रहरी का मतलब होता है कि न्याय दिलाने वाला,
वो वकील जो है, चाहे वो पीड़ित पक्ष के वकालत कर रहा हो, चाहे वो जो है जो कंप्लेनेंट के पक्ष की कर रहा हो, लेकिन फैसला जज साहब को देना होता है, न्याय जज साहब को देना होता है। इस प्रकार के घटनाओं में हमेशा कोर्ट में उम्मीद से आदमी जाता है और वकील को एक अपने साथ में लेकर जाता है कि मेरा ये न्याय दिलाएंगे, लेकिन जिसको खुद को जो न्याय के लिए गया उसी पर लाठी बच जाए तो फिर उसको न्याय कैसे मिलेगा। रही बात आपकी कि अगर आपको न्याय नहीं मिलता, हम लोग इतने मजबूती से आंदोलन चलाते हैं, हम देखते आए हैं 40 सालों से। हमारे जो सीनियर अनिल कुमार बख्शी थे वो हमें बताते हैं कि जब जब वकील सड़क पे आया है, जब जब वकील ने हड़ताल की है, तब तक जो है न्याय के मंदिर में न्याय मिला है, और जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा तब तक जो है ये हड़ताल जारी रहेगी। और ये हड़ताल सिर्फ विरोध में है, न्याय के विरोध में, ना कि हम किसी का विरोध कर रहे हो। जिस आदमी ने ये गलत कृत्य किया उसको सजा मिलनी चाहिए। और जज साहब जो है गाजियाबाद के अपने आप को ताना साहबपुर समझ रहे हैं, जबकि उनके ऊपर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है। दिल्ली के नजदीक बैठ के ऐसे गलत जो उन्होंने फैसले लिए, उनको तुरंत बर्खास्त कर उन्हें सजा दी जानी चाहिए। सर, आप कह रहे हैं कि हड़ताल जारी रहेगी। जो लोग दूर दराज से आते हैं, गांव देहात से आते हैं न्याय के आस में, उनका न्याय तो बाधित हो रहा है, और न्यू कमर जो वकील हैं कचहरी के अंदर, उनके रोजगार पर भी बन पड़ी है। तो सर, ये कैसे मसला हल होगा? और जो आप मांग कर रहे हैं कार्रवाई की, तो क्या कार्रवाई की मांग कर रहे हैं आप? मैं आपको ये बता दूं कि जिस बात में आप ये कह रहे हैं कि न्याय कैसे मिलेगा और लोगों का जो है वो प्रभावित हो रहा है, इन जजों से पूछो। एक एक दिन में 300 400 फाइलों में ये डेट लगाते हैं। अगर ईमानदारी से एक कोर्ट में अगर एविडेंस के लिए 2 गवाह आ जाएं तो उनसे जिरे में सारा दिन निकल जाता है। 10 फाइलें नहीं निपटा सकते, सिर्फ साइन करते हैं और ये जो है क्लाइंट को डेट दे के भगा देते हैं कि जाओ आज तो डेट मिलेगी। आज जज साहब जो है, आज जज साहब छुट्टी पे है, आज जज साहब का मन नहीं है, आज जज साहब काम कर रहे हैं, आज हाई कोर्ट का आदेश है, आज हम काम नहीं कर रहे हैं। अरे उनको तो न्याय जब नहीं मिलता जब कोर्ट खुली होती है। अब तो हम उन्हीं के लिए तो लड़ रहे हैं कि तुम्हारे लिए, जब हम मजबूत होंगे उनके लड़ने के लिए तभी तो उनको न्याय दिला पाएंगे। अगर हम ही मजबूत नहीं होंगे, उनके पैरोकार हम मजबूत नहीं होंगे, तो कैसे न्याय दिला पाएंगे। ये लड़ाई जो है आम जन मानस की लड़ाई है कि ये जो अविवेकपूर्ण लोग बैठ गए हैं न्याय देने के लिए, उन्हें कुर्सी से हटा के न्यायपूर्ण देने के लिए, न्याय तर्कपूर्ण न्याय देने के लिए सही लोगों को बैठाया जाए। एक बार डिस्ट्रिक्ट जज लखनऊ संजय शंकर पांडे ने एक फैसला गलत कर दिया था, तो तभी हाई कोर्ट ने उनको कहा था कि इनको जो है JTRI भेज के इनको जो है ट्रेनिंग दी जाए, जबकि वो बड़े सीनियर जज साहब थे। तो इसकी जो जांच है, इसकी जो पड़ताल है, वो हाई कोर्ट के जज करते हैं। एक एक जिले पे एक एक जो एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस होते हैं वो उनको देखेंगे, वो उनकी सारी गतिविधियां देख के इनको सजा देंगे, क्योंकि इन्होंने गलत काम किया है। हमें उम्मीद है कि हाई कोर्ट इनको जल्द सजा देगा। सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से आप मांग कर रहे हैं, क्या मांग कर रहे हैं, क्या कार्रवाई हो। और दूसरा, ये जब कमेटी जांच कर रही है तो जांच का इंतजार करना चाहिए या फिर अपने स्तर से कहना चाहिए कि भाई इनका ट्रांसफर करें, या जो भी कार्रवाई की चाह रहे हैं। तो मैं जानना चाह रहा हूँ, तो ये थोड़ा बताइए क्या कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, और जो जांच रिपोर्ट गई है तो उस पर क्या स्टेप आएगा, वो उसका वेट करना चाहिए, या अभी जो आप कर रहे हैं ठीक है? बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के चेयरमैन ने 5 सदस्यों की कमेटी बनाई है। उन 5 सदस्यों की कमेटी ने वहां से जो है जाकर सारी चीजों को, घटना को देखा है, लोगों के बयान लिए हैं, कोर्ट रूम में जाके जज साहब से भी मिले हैं, जज साहब के CCTV फुटेज देखे हैं। सारी जांच रिपोर्ट 298 पेज की है जो चेयरमैन को सौंप दी गई है। और चेयरमैन साहब जो बार काउंसिल उत्तर प्रदेश के हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ उत्तर प्रदेश को इसको सौंपेंगे, और इसको सौंपने के बाद में उसमें उनकी गलती अगर नहीं दिख रही है तब भी हमारा ये मांग रहेगी कि उन्होंने जितनी गलती की है उसका कम से कम निलंबन हो, या इतना भी नहीं होता तो उसका ट्रांसफर गाजियाबाद से तुरंत कार्रवाई उस पर होनी चाहिए। अच्छा, कहा यह जा रहा है कि गलती जो शुरू में ऑडियो वायरल हुआ, गाजियाबाद के अधिवक्ता रोहितास अग्रवाल जो संघर्ष समिति के चेयरमैन है, उनसे बात कर रहे थे, कहा यह जा रहा है कि गलती अधिवक्ताओं की है, जांच रिपोर्ट में लिख दिया गया है, और काफी गर्मा गर्मी रही उस ऑडियो के अंदर। तो अगर अधिवक्ताओं की इसमें गलती अगर होगी तो सर उस पर क्या आप कहेंगे और क्या स्टेप है? सुप्रीम कोर्ट में 7 जजों की बेंच थी। AMU का एक फैसला आना था कि इसका अल्पसंख्यक दर्जा रहेगा नहीं रहेगा। उसमें 4 जजों की बेंच ने कहा कि अल्पसंख्यक दर्जा रहेगा। 3 जज उससे सहमत नहीं थे। इसी प्रकार से जो ये कमेटी 5 सदस्यों की कमेटी थी उसमें रोहतास जी उससे सहमत नहीं है, लेकिन 4 सदस्य तो सहमत है। तो 4 सदस्य अगर सहमत है और रोहतास जी अगर सहमत नहीं है तो रोहतास जी का अपना विवेक है। लेकिन इस घटना में जितनी गलती जज साहब की है उतनी गलती वकीलों की नहीं है। वकील साहब निहत्ते कोर्ट में अपनी फाइल पेन लेकर गए थे और जज साहब से सिर्फ वहां पे डेट को बढ़वाने की या डेट पहले सुनने की मांग कर रहे थे। इसी में जज साहब तहस में आ गए, अपना गाउन उतार के फेंका, कोर्ट उतार के बोले नीचे आऊं मैं क्या। ये जज का रवैया नहीं होता, नीचे आऊं। इनको तो JTRI में ट्रेनिंग दी जाती है 6 महीने की कि आपको कैसे बात करनी है, आपको कैसे जो है
लोगों को न्याय देना है, आपको कैसे सुनना है। इनको तो ये भी बताया जाता है JTRI में, जब ट्रेनिंग होती है, हाईकोर्ट के जज समझाते हैं कि भाई अगर वहां से सामने से किसी तरह का हॉट आर्ग्यूमेंट भी हो तो आपको हॉट आर्ग्यूमेंट में नहीं होना है। अगर दो वकील भी हॉट आर्ग्यूमेंट करें तो आपको उनको भी चुप कराना है, क्योंकि आप न्याय की कुर्सी में हैं, आपको न्याय देना है, आपको दोनों को सुनना है, दोनों को सुन के आपको न्याय देना है। सर मेरा आखिरी सवाल ये है कि अब जो हड़ताल चल रही है, अगले क्या स्टेप रहेंगे? बैक टू बैक समय बढ़ता रहेगा, अनिश्चित काल के लिए है, या फिर कोई समाधान निकालने की कोशिश की जा रही है? और कितने जिले अब हड़ताल में शामिल हुए हैं? पूरा उत्तर प्रदेश हड़ताल में शामिल है। मेरी गोरखपुर भी बात हुई, मेरी जो है आजमगढ़ भी बात हुई, मेरी देवरिया बात हुई, मेरी जो है लखनऊ बात हुई, सब जगह हड़ताल है, पूरा उत्तर प्रदेश बंद है। और हम लोग गाजियाबाद के साथ हैं। गाजियाबाद के वकील जब तक अपनी मांग को लेकर आंदोलनरत है, हम लोग उनके आंदोलन में कंधे से कंधा मिला के साथ रहेंगे। पूरे उत्तर प्रदेश का अधिवक्ताओं के मान सम्मान के लिए हमेशा गाजियाबाद के साथ रहेगा जब तक उनकी मांग पूरी नहीं हो जाती। उनकी मांग नहीं है, हम सब वकीलों की मांग है। तो अब क्या समय बढ़ता रहेगा जो हड़ताल है? सरकार को इस पे जो है, हाईकोर्ट को इस पे अविलंब जो है अपना संज्ञान लेना चाहिए और इस समस्या को समाधान करने के लिए उनको इन जज साहब का यहाँ से निलंबन करें, ट्रांसफर करें, कहीं भेजें और इसको जो है खत्म करना चाहिए। जनता के हित में जो है सरकार को आगे आना चाहिए और हाईकोर्ट के जस्टिस को आगे आना चाहिए और इस समस्या को खत्म कराना चाहिए। तो वकील साहब, जो हड़ताल हो रही है पूरे उत्तर प्रदेश में, जितने मुकदमे चल रहे हैं, जिनकी जमानतें होनी थी, तो सब कटाई में पड़ गई होंगी। जमानतें तो हाई कोर्ट और जो है सुप्रीम कोर्ट और जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट खुद ही डेट लगा देते हैं। हम लोग फाइल करते हैं मुकदमे की, जमानत के लिए जाते हैं, तुरंत जो है जज साहब कहते हैं अरे नहीं 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 अभी 10 दिन के बाद आना, अरे नहीं अभी दरोगा जी ने रिपोर्ट नहीं भेजी, अरे अभी सरकारी वकील की गिरफ्तारी पक्की नहीं है। ये तो खुद ही मुकदमे को टालते रहते हैं। वकील का इसमें क्या दोष है? आप देख लो, कितने कांड देख लो, 1980 तक के मुकदमे चल रहे हैं। इजलाल कांड कब हुआ था, कब जाके उसका फैसला आया? मेरठ में जो है गुजरी कांड कब फैसला आया? हाशिमपुरा कांड कब हुआ था, कब फैसला आया? अरे ये तो न्याय देते कहाँ हैं? ये तो न्याय को खींचते हैं। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। यहाँ जस्टिस देने की प्रवृत्ति कहाँ है? दिल्ली में ये जो है जज साहब बैठे होंगे, दिल्ली में काम होता रहेगा क्योंकि वहाँ सुप्रीम कोर्ट सिर पे बैठा हुआ है, हाई कोर्ट यहाँ से 700 किलोमीटर दूर बैठा हुआ है और बड़ा जिले होने की वजह से, बड़ा प्रदेश होने की वजह से ये लोग काम नहीं कर रहे हैं। सर ये भी विडंबना है कि हाईकोर्ट का नजदीक नहीं है, तो इसके लिए भी तैयारी है कुछ आपकी? क्योंकि हाईकोर्ट जो बेंच संघर्ष समिति है वो तो समय समय पर करती है, लेकिन अब कुछ तरीका निकाला जा रहा है कि और भी क्या ऑप्शन है, उन ऑप्शन पर काम किया जाएगा? नहीं, अभी मुद्दा गाजियाबाद का है, गाजियाबाद के वकीलों का मान सम्मान का मुद्दा, सब अधिवक्ता लामबंद है, गाजियाबाद के साथ है। जब तक जज साहब का ट्रांसफर नहीं होता कोई नया मुद्दा नहीं है। जज साहब से ही खाली प्रॉब्लम है या जो जिन लोगों ने लाठीचार्ज किया उनसे भी कुछ प्रॉब्लम है? जज साहब से पहली प्रॉब्लम है कि जज साहब के आदेश पे उन्होंने लाठीचार्ज किया, फिर जिन वकीलों पर पुलिस के अधिकारियों ने और पुलिस वालों ने लाठी चलाई, क्योंकि ये सेटल्ड लॉ है। आपको अगर आदेश भी मिलता है तो उसी अनुपात में बल प्रयोग करेंगे जिस अनुपात में सामने आपके संख्या के सामने जनता खड़ी है। आपने देखा कि निहत्थे लोग खड़े हैं और आपने बल प्रयोग कर दिया, आपको निहत्थे ही उन्हें वापिस करना चाहिए था। ये नहीं है कि जज साहब ने अविवेकपूर्ण अगर आदेश कर दिया तो आप उसे अविवेकपूर्ण मानने के लिए बाध्य नहीं है। बहुत शुक्रिया मेरे साथ सरताज आलम गाजी साहब थे, जिन्होंने साफ कहा है कि ये आर पार की लड़ाई है और जब तक जज साहब का ट्रांसफर नहीं होता, पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई नहीं होती, उत्तर प्रदेश के अंदर अधिवक्ता हड़ताल पर रहेंगे। लेकिन आपको बता दें, इस हड़ताल से न केवल अधिवक्ता समाज परेशान हुआ है, बल्कि वो लोग भी परेशान हैं जो न्याय की आस में भटकते हैं, कचहरियों में पहुंचते हैं, और खास तौर से पूरा सिस्टम इस वक्त प्रभावित हो चुका है। हाईकोर्ट के अंदर भी काम इस समय शून्य है और कहीं ना कहीं जो ये शून्यता है इसको खत्म करने के लिए अब वो समय आ गया है कि इस पूरे प्रकरण पर जो फैसला आ जाए और जो भी इसमें दोषी हैं उन पर कार्रवाई हो जाए और अधिवक्ताओं का जो ईगो हर्ट हुआ है कहीं ना कहीं वो सेटिस्फाइज हो। सहयोगी इरफान के साथ मनोहर चौहान, न्यूज निवारण टीवी, मेरठ। जय हिंद।